चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद गिरफ्तार। कराची डिफेंस से हिरासत में लिए जाने के बाद कोरंगी के थाने मुंतकिल। पुलिस का कहना है आफाक अहमद के उकसाने पर माल बरदार गाड़ियां जलाई गईं। कोरंगी में माल बरदार गाड़ियों को जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में जलाओ घेराव की दफात शामिल। जराये के मुताबिक आफाक अहमद की धमकी आमेज पोस्ट के बाद शहर में गाड़ियां नजर आतिश की गई। कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ मुजाहिरे। माल बरदार गाड़ियों और टैंकर समेत 5 गाड़ियां नजर आतिश। ट्रेलर को आग लगाने की कोशिश। पुलिस का एक्शन, 10 अफराद गिरफ्तार। गाड़ियां जलाने पर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। शाहराहों पर धरने, दाखिली रास्ते बंद कर दिए। उधर हॉक्स बे के करीब 30 साला मोटरसाइकिल सवार डंपर तले कुचला गया। नौजवान मौके पर ही जाँ बाग। 1.5 माह के दौरान कातिल डंपर्स 104 अफराद की जान ले चुके। बल्दिया के करीब मिनी बस की टक्कर से खातून दम तोड़ गई। सदर आसिफ जरदारी की पुर्तगाल के हम मनसब से मुलाकात। सदारती महल आमद पर सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ जरदारी की पुर्तगाली हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। दुबई में पार्क अमारात क़यादत की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और दीगर शोबों में मौजूद इश्तराक और ताउन पर बातचीत। मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। वज़ीर आज़म की कवैती हम मनसब शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद सबा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से श्रीलंका के सदर भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा का मुकदमा आलमी फोरम पर रख दिया। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में कहा पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। गज़ा में नस्ल कुशी के दौरान 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तानी मईशत पर बात करते हुए कहा महंगाई तारीख की कम तरीन सतह 2.4 पर पहुंच गई। पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। गैर मामूली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का बेहतरीन मंसूबा है। कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सेशन के अख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया, मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस टेक आउट से भी खिताब करेंगे। सदर एर्दोगान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से IMF वफ्द की अहम मुलाकात। 6 रुकनी वफ्द से सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटा मुलाकात हुई। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा पेश किया। जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक अहम आईनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। आला सतह की अदालती तकर्रियां, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया। अदालती एहतसाब और जजिस के खिलाफ शिकायत के इजाले के तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ने कहा आम तौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त रब्ता नहीं होता। वजारत खजाना की दरख्वास्त पर मुलाकात हुई। पाकिस्तान में अदलिया एक आज़ाद इदारा है। बतौर सरबरा इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। IMF वफ्द को बताया मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द को सुवेनियर पेश किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ का खत मिलने की तस्दीक। कहा लेटर में उठाए गए मंदरजात संजीदा नौयत के हैं। खत आईनी बेंच की कमेटी को भिजवा दिया।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर नहीं हुए, उनको सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूं। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे। जजेस में इख्तलाफात के सवाल पर जवाब दिया। मैंने जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। उमर अयूब का धांधली और 26वीं तरमीम का मामला IMF के सामने उठाने का ऐलान। कहा वफ्द की जुडिशल कमीशन से मुलाकात में अपना मौकिफ पेश करेंगे। इलेक्शन में जो हुआ वो सारा मामला IMF वफ्द के सामने रखेंगे। 26वीं तरमीम से जो मसाइल पैदा हुए हैं इससे मुताल्लिक भी आगाह करेंगे। वकील फैसल चौधरी ने कहा बानी की हिदायत पर PTI पर मजालिम का डोजियर भी IMF वफ्द को पेश करेंगे। अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सतून गिर चुके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा अदलिया का सतून हवा में है मगर हम फिर भी मायूस नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की जज के रिमार्क्स पर रूलिंग। कहा किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयानबाजी का हक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज ने पार्लियामेंट के हवाले से बात की है। वजीर पार्लिमानी अमूर मुतल्लिका जज को आगाह करें, किसी को पार्लियामेंट के हवाले से बात करने की इजाजत नहीं। ऑपोजिशन और हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से खत लिखा है। अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव या पार्लियामान जो है वो कोलैप्स कर चुके हैं, तो क्या वो वाकई गलत कहते हैं? इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपनी जो दायरा इख्तियार है उससे आगे बढ़ के दूसरे के वो उनका अमल दखल रहता है। जिस तरीके से इस वक्त भी तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए सिंगल माइंडेडली जाया जा रहा है, हम भी विक्टिमाइज हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है जो फोरम जो आपको ताकत दे सकता है उसको ही सबोटाज करने की कोशिश करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स से इत्तेफाक नहीं करता। इदारों का अपनी हुदूद से बढ़कर काम करना मुल्क के लिए बेहतर नहीं। सैयद नवीद कमर की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा हमने भी ऑपोजिशन में रहकर मुश्किल वक्त का सामना किया। PTI अवाम के लिए ऑपोजिशन का किरदार बेहतर तौर पर अदा करे। ऑपोजिशन के शोर शराबे में अरकान पार्लियामेंट की मौजें। तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। PTI अरकान का शदीद एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा जो अरकान तनख्वाहों में इजाफा नहीं चाहते वो लिख कर दे दें, उन्हें बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं। IMF वफ्द भी इसीलिए आया है। हमारे अरकान को घरों से उठाया जा रहा है। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे झूठ पर मबनी है। फॉर्म 47 वाले बाजारों में जाकर देखें महंगाई कम हुई कि नहीं। ऑपोजिशन अरकान का वॉकआउट। कज़ाफी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी सज संवर गया। अपग्रेडेशन के बाद रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी तकरीब में मौजूद थे। मुराद अली शाह का स्टेडियम की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर नौ पर मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन। नेशनल स्टेडियम के नशरियाती मयार को बेहतर बनाने के लिए 350 LED लाइट्स की तनसीब। स्टेडियम में 2 डिजिटल रीप्ले स्क्रीन नस्ब। 5000 से जायद नई कुर्सियों का इजाफा। पाकिस्तानी टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में जर्सी की रुनुमाई भी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। इफ्तिताही तकरीब में शानदार लाइट शो, अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली की परफॉर्मेंसेस, हाज़रीन झूम उठे। पाक जनूबी अफ्रीका मैच दोनों के लिए आर या पार बन गया। सैफरी की सीरीज के अहम टाकरे में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज मुकाबला होगा। मेहमान टीम के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। हारिस रऊफ की जगह फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन शामिल। कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील टीम का हिस्सा होंगे। दोनों टीमें नए नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगी। फातेह टीम सैफरी की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड की मद्दे मुकाबिल होगी।
किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों ना किया। सलमान अकरम राजा ने बताया, पिटीशन फाइल होने के बाद फैमिली की कॉल आ जाती है कि हमारा घर ही नहीं बचेगा। सिर्फ एक मुल्जिम जुनेद रजाक ने पिटीशन वापस लेने से इनकार किया। सलमान अकरम राजा का आर्टिकल 175 का हवाला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जो काम पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं। समाअत आज दोबारा होगी। CSS इम्तिहानात रोकने की इस्तदा मुस्तरद। 2024 के नताइज जारी होने से पहले नए इम्तिहानात का शेड्यूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन FPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, तलब किया तो ख्याल था कह देंगे, कल नताइज का ऐलान कर देंगे, रिजल्ट ना आए तो इम्तिहान देते रहे। 2026 और 2027 में भी दे दें। अगर 15 दिन पहले नताइज का ऐलान कर दिया जाता तो तलबा यहाँ ना खड़े होते। चेयरमैन FPSC से इस्तफसार किया, आपने अदालत में नताइज से मुताल्लिक एक लफ्ज नहीं बोला। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सत्ती ने कहा, 2024 के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान अप्रैल 2025 में किया जाएगा। पंजाब काबीना के बड़े फैसले। सरमायाकारी के लिए जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सरमायाकार आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, काम करें, कार्रवाई बाद में होगी। पंजाब में सनतकारों को बिजनेस के लिए हर किस्म की आसानी देना चाहते हैं। इंडस्ट्री लगाने के लिए मुश्किल प्रोसेस को आसान और बिजनेस फ्रेंडली बनाएंगे। आसमान से रूई के गाले उतर आए। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बर्फबारी, बादल भी बरसे। वादी नीलम, पीर चनासी और लीपा में पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मलिका कौसार मरी में मौसम की अंगड़ाई। बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे। गलियात, नथिया गली, छांगला गली में सफ़ेद मोतियों की बरसात। यखबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मोदी की सिफारतकारी मुंह के बल आ गिरी। फ्रांसीसी सदर का भारतीय वजीर आजम से मुसाफहे से इनकार। नरेंद्र मोदी पेरिस में समिट के दौरान इमानुएल मैक्रोन को देखते रह गए। फ्रांसीसी सदर आलमी रहनुमाओं से हाथ मिलाने आए। मोदी ने हाथ बढ़ाया तो मैक्रोन नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा जंग बंदी मुआहिदा खत्म करने की धमकी। कहा, अगर हफ्ते तक तमाम यरगमाली रिहा ना हुए तो मुआहिदा खत्म कर दूंगा, जिसके बाद सिर्फ तबाही होगी। हमास के सीनियर रहनुमा समी अबू जहरी का ट्रंप के बयान पर जवाब। कहा कि हमास के नजदीक धमकियों की कोई अहमियत नहीं। यरगमालियों की रिहाई का वाहिद रास्ता जंग बंदी मुआहिदे की पासदारी है। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो ने रंग भर दिए। दूसरे रोज नेजाबाजी के सनसनीखेज मुकाबले। शहसवारों ने कमाल महारत से हदफ को निशाना बनाया। 50 से ज्यादा टीमों और 250 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।